हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो विशाल भारद्वाज को एक मैवरिक समझते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि विशाल भारद्वाज ने सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव किया है, विशाल भारद्वाज ने पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स बनाई हैं, विशाल भारद्वाज ने मैजिकल फिल्म्स बनाई हैं। मीडिया विशाल भारद्वाज को जब कवर करता था तब मीडिया ये कहता था कि विशाल भारद्वाज एक रैंक आउटसाइडर हैं जो हिंदी फिल्म्स में आकर के अपने पैर गाड़ पाए वगैरह वगैरह। विशाल भारद्वाज इनफैक्ट खुद को भी अब एक आउटसाइडर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि वो यूपी से आए विद जीरो कनेक्शंस टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उन्होंने मैजिकल फिल्म्स बनाई। मैं जस्ट कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहता हूँ विशाल भारद्वाज के बारे में एंड देन आई विल टॉक अबाउट विशाल भारद्वाज बोरिंग एंड डिजास्टर फिल्म्स, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि विशाल भारद्वाज एक रैंक आउटसाइडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि विशाल भारद्वाज के कोई कनेक्शंस नहीं थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। विशाल भारद्वाज के फादर का नाम था राम भारद्वाज जी। राम भारद्वाज जी 1950s और 1960s में एज अ हिंदी फिल्म लिरिसिस्ट सक्रिय थे। ऐसा नहीं है कि राम भारद्वाज जी ने, जो विशाल भारद्वाज के फादर हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म में कोई काम नहीं किया था और विशाल भारद्वाज का हिंदी फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। विशाल भारद्वाज के फादर राम भारद्वाज 1950s और 1960s में बहुत सी फिल्म्स के लिरिक्स और बहुत सी फिल्म्स में पोएट्री लिख चुके हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर राम भारद्वाज मजरूह सुल्तानपुरी के लेवल के लिरिसिस्ट नहीं थे, लेकिन स्टिल मिस्टर राम भारद्वाज जी 1950s और 1960s में हिंदी फिल्म्स में मल्टीपल गाने लिख चुके हैं और उनके बेटे हैं विशाल भारद्वाज। नाउ जैसा कि होता है दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री में, किसी के भी फादर या मदर अगर फिल्म से जुड़े हैं तो उनके बच्चे बचपन से ही पैशनेट होते हैं फॉर फिल्म्स। वैसे ही विशाल भारद्वाज भी बचपन से ही पैशनेट थे फॉर फिल्म्स। विशाल भारद्वाज फिल्म से जुड़ना चाहते थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे। विशाल भारद्वाज की ट्रेनिंग हुई एज अ म्यूजिशियन। विशाल भारद्वाज को 17 साल की उम्र में एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर ब्रेक मिल गया था, एक ऐसी फिल्म में जो फिल्म कोई बहुत बड़ी फिल्म के तौर पे साबित नहीं हुई, लेकिन स्टिल एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में विशाल भारद्वाज ने 17 साल की उम्र में म्यूजिक कंपोज किया था। उसके बाद विशाल भारद्वाज गुलजार के टच में आए, गुलजार उनके मेंटोर बने और गुलजार की बहुत सी फिल्म्स में विशाल भारद्वाज ने एज अ म्यूजिक कंपोजर काम किया। 32 साल की उम्र में विशाल भारद्वाज को नेशनल अवार्ड मिला था, उनका पहला नेशनल अवार्ड था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। एंड देन विशाल भारद्वाज को 32 साल की उम्र में रियलाइज हुआ कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे बहुत कुछ अचीव कर लिया है और आगे भी वो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, बट उनको ट्रांजिशन कर जाना चाहिए फिल्म्स बनाने में, राइट। विशाल भारद्वाज को ऐसा फील हुआ कि बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई, सुभाष घई, यश चोपड़ा जैसे लोग फिल्म्स नहीं बना पाए हैं, उनकी फिल्म्स ऐसी नहीं बनी हैं कि हिंदी सिनेमा को वर्ल्ड मैप पे लेके आ जाएं। इसलिए विशाल भारद्वाज ने खुद डिसाइड किया कि वो अब एक फिल्म मेकर के तौर पे काम करेंगे और हिंदी सिनेमा को वर्ल्ड मैप पे लेके आएंगे। एंड देन विशाल भारद्वाज ने बोरिंग और डिजास्टर फिल्म्स बनाना शुरू किया 2000-2001 से। उनकी पहली फिल्म मकड़ी थी, बहुत ही खराब फिल्म। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि शेक्सपियर एक इंसान है जो कि बहुत प्रोमिनेंट इंसान हुआ करते थे, उनके प्लेस बहुत ज्यादा फेमस है, तो विशाल भारद्वाज ने उनके प्लेस को अडेप्ट किया। नाउ द थिंग इज कि सारे लोगों को पता है कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेस का अडेप्टेशन हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें से 95 से 98% फिल्म्स जो बनी हैं वो सब की सब फ्लॉप हुई हैं, वो सब की सब फ्लॉप हुई हैं। जो फिल्म्स हिट हुई हैं विलियम शेक्सपियर के नॉवल से या विलियम शेक्सपियर के प्लेस से इंस्पायर्ड होकर के, वो सिर्फ वो फिल्म्स हुई है जो अडेप्टेशन है विलियम शेक्सपियर के प्लेस का। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, अगर आप सीन टू सीन कॉम्प्लिकेटेड वे में पर्दे पे उतारोगे तो वो फिल्म हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्लॉप हुई है और ये चीज सारे फिल्म मेकर्स को पता है। लेकिन उसके बावजूद विशाल भारद्वाज ने एक अडेप्टेशन नहीं बनाया। विशाल भारद्वाज ने जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनको हिंदी सिनेमा में कंप्लीटली ट्रांसलेट करने की कोशिश की। रामलीला फॉर एग्जांपल जो संजय लीला भंसाली की फिल्म है वो विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट का एक इंस्पिरेशन है। लेकिन विशाल भारद्वाज ने जो भी हैमलेट या पता नहीं क्या ओथेलो और ये सब मैकबेथ वगैरह प्लेज हैं उसको कंप्लीटली ट्रांसलेट करने की कोशिश किया, एक फीचर फिल्म बनाने की कोशिश की। सारी फिल्म्स खराब बनी। विशाल भारद्वाज 7 से 8 फीचर फिल्म्स बना चुके हैं, उसमें से एक भी फिल्म ऐसी नहीं है, उन फिल्म तो आप भूल ही जाओ, किसी भी फिल्म का कोई सीक्वेंस भी ऐसा नहीं है जो आपको देखने का मन करता है, राइट। उनकी कोई भी फिल्म पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बनी है। उसके बावजूद विशाल भारद्वाज ने मीडिया में पैसे पहुंचाए और मीडिया ने विशाल भारद्वाज को कवर किया एज अ सिनेमैटिक माउंटेन मूविंग मूवी डायरेक्टर के तौर पे, राइट। उसके रीजंस ये होते हैं यार कि मीडिया में बहुत ऐसे लोग काम करते हैं जो करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का एक्सेस चाहते हैं। जब उनको करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का एक्सेस नहीं मिलता तब वो चाहते हैं करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का राइवल खड़ा करने के तौर पे। तो वो करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का राइवल किसको खड़ा करें? उन्हीं के साइड के लोगों को, संजय लीला भंसाली को अगर वो कवर करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि संजय लीला भंसाली को अगर वो राइवल बना भी दें करण जौहर का तो भी मीडिया को संजय लीला भंसाली का एक्सेस मिलेगा नहीं, राइट। तो मीडिया ये करती है कि एक ऐसे इंसान को जिसका एक्सेस पाना आसान है
उसको बिल कर देती है एक मैवरिक मूवी डायरेक्टर के तौर पे, और मीडिया वालों ने विशाल भारद्वाज को देखा और रियलाइज किया कि ये एक फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर है, ये एक बोरिंग फिल्म डायरेक्टर है, तो इनको आप बिल कर दो करण जौहर के राइवल के तौर पे, और करण जौहर को टेक डाउन करने के लिए विशाल भारद्वाज और सुधीर मिश्रा या जो भी अनुराग कश्यप जैसे लोगों को हवे पे चढ़ा दो और ये बताओ कि ये रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं, ये मैजिकल फिल्म बनाते हैं, और करण जौहर सिर्फ ड्रीम्स सेल करते हैं वगैरह वगैरह, राइट। और मीडिया ने विशाल भारद्वाज और अनुराग कश्यप और सुधीर मिश्रा, अभिषेक चौबे जैसे बहुत से लोगों को मैवरिक बताया, और ऑल्दो उनमें से कोई भी मैवरिक नहीं है, सबने सारी फिल्म्स जो बनाई है वो खराब बनाई है और कुछ नहीं, राइट। द थिंग विद विशाल भारद्वाज इज कि विशाल भारद्वाज एक फिल्म मेकर है ही नहीं। विशाल भारद्वाज एक फिल्म मेकर है ही नहीं। विशाल भारद्वाज की ट्रेनिंग हुई थी म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, और वो एक काबिल म्यूजिक डायरेक्टर है, नो डाउट अबाउट इट। विशाल भारद्वाज ने कुछ अच्छे एल्बम्स तैयार किए हैं। ओमकारा का एल्बम एक मैजिकल एल्बम है। कमीने फिल्म के 2 गाने रात के 2:30 बजे ढेन टेन बेहतरीन गाने हैं, दिस नो डाउट अबाउट इट। और अगर विशाल भारद्वाज एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आगे बढ़ते रहते तो क्या पता विशाल भारद्वाज और ऊंची हाइट्स को छूते जो उन्होंने ऑलरेडी छुए विथ हिज म्यूजिक, राइट। लेकिन विशाल भारद्वाज ने जो ये रियलाइज किया कि यार मुझे एक फिल्म मेकर बन जाना चाहिए। अरे आप फिल्म मेकर बनोगे कैसे? आप फिल्म मेकर बनोगे कैसे? आपने किसी भी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम नहीं किया, आपने किसी भी फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि एक सीन सेटअप कैसे किया जाता है, आपको पता ही नहीं है कि एक ऑडियंस को कहां पे ड्राइंग कराना है एक सीन में, राइट। एक कहां पे ड्राइंग कराना है एक ऑडियंस को, आपको पता ही नहीं है, आप फिल्म बनाओगे कैसे? आप वीडियो शूट कर दोगे जो आपने हमेशा किया है। जितनी भी विशाल भारद्वाज की फिल्म है वो एक वीडियो फॉर्मेट में है, और सारी फिल्म्स की ट्रीटमेंट एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे हुई है, क्योंकि विशाल भारद्वाज की ट्रेनिंग हुई ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स। कुछ कुछ होता है, कह रहा हूँ। कभी खुशी कभी गम जो फिल्म है उसमें एक सीन है जो शाहरुख खान का इंट्रो शॉट है, शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं एंड जया बच्चन जी पलट के देखती है दरवाजे की तरफ, और उनको लगता है उनका बेटा आ रहा है। देन जया बच्चन जी दरवाजे की तरफ जा रही हैं एंड शाहरुख खान दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, राइट। एंड देन एक शॉट है जहां पे सिर्फ सफेद पर्दे दिखा रहे हैं करण जौहर, एंड देन जया बच्चन टर्न करती हैं, उनको लगता है कि उनको वहम हो गया था, शाहरुख खान नहीं आ रहे। जया बच्चन टर्न करती हैं एंड देन शी रियलाइजेस कि नहीं शाहरुख खान आ रहे हैं, फिर वो वापस पर्दों की तरफ देखने लगती हैं एंड शाहरुख खान की एंट्री होती है और ढोल बजने लगते हैं। एंड एज एन ऑडियंस व्हेन यू वॉच दैट सीन, यार आप एक इमोशनल हाई पे चले जाते हो, आप एक इमोशनल हाई पे चले जाते हो। वो सीन मैजिक के तौर पे क्रिएट किया करण जौहर ने, वो हवे में नहीं आता, वो हवे में नहीं आता। करण जौहर यश चोपड़ा की छत्र छाया में हिंदी फिल्म में काम कर चुके हैं। करण जौहर एक फिल्म मेकर के तौर पे सोच सकते हैं, उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट है, उनके दिमाग में उतने रंग है कि वो उसको पर्दे पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। राजकुमार हिरानी की जो फिल्म है 3 इडियट्स, उसमें जो मोना सिंह का डिलीवरी का सीन है जहाँ पे करीना कपूर की बहन की डिलीवरी हो रही होती है, वो सीन कैसे होता है? वहां पे इतना ड्रामा होता है, इतना केओस होता है, एंड देन आमिर खान सक्सेसफुली मोना सिंह की बेबी को डिलीवर कर देते हैं। एज एन ऑडियंस आप इमोशनली एकदम हाई हो जाते हो। देन यू रियलाइज कि यार वो जो बेबी डिलीवर हुआ है वो रो ही नहीं रहा, एंड यू रियलाइज कि शायद दैट बेबी हैज डाइड, एंड देन ऑल इज वेल सब लोग बोलते हैं और वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, एंड देन अगेन आप इमोशनल हाई पे चले जाते हो। वो सीन शुरू होता है, आप इमोशनल हाई पे रहते हो क्योंकि इतना ड्रामा होता है, इतना केओस होता है, बच्चा सक्सेसफुल डिलीवर हो जाता है, आप इमोशनल हाई पे आते हो। देन यू रियलाइज कि बेबी शायद खत्म हो चुका है, आप एकदम इमोशनल लो पे चले जाते हो, एंड देन बेबी अचानक से रोना शुरू करता है, आप इमोशनल हाई पे फिर से ऊपर आ जाते हो। ये चीज मजाक में नहीं होती। इस लेवल का डायरेक्शन, इस लेवल पे ऑडियंस को ड्राइंग कराना एक सीन में, इसके लिए सालों साल की मेहनत लगती है, कितने ड्राफ्ट्स लिखने पड़ते हैं, कितने तरीकों से सोचना पड़ता है। ये चीज विशाल भारद्वाज ने कभी की ही नहीं है। राजकुमार हिरानी 15 साल तक काम कर रहे थे हिंदी फिल्म्स में, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने एडिटर के तौर पे काम किया, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया, उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म बनाना शुरू किया। सेम गोस फॉर करण जौहर, वो यश चोपड़ा के कैंप के हैं, उन्होंने चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया था डीडीएलजे में, आदित्य चोपड़ा के वो बहुत क्लोज है, वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो फिल्म मेकर के तौर पे सोच सकते हैं, उनकी वो सेंसिबिलिटीज हैं, तब जाकर के वो लोग ऐसे सीन्स ड्राइंग कर पाते हैं। ये सीन्स हवा में नहीं डिलीवर होते हैं। लेकिन विशाल भारद्वाज की जो गलतफहमी थी कि क्योंकि मैं नेशनल अवार्ड जीत गया हूं 32 साल की उम्र में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, तो अब मुझे नेशनल अवार्ड जीतना है एज अ फिल्म डायरेक्टर, तो चलो मैं फिल्म्स बनाना शुरू करता हूं। फिल्म्स क्या बनाऊं? विलियम शेक्सपियर के प्ले को इंडिया में अडेप्ट कर देता हूं। यार विलियम शेक्सपियर के प्ले जिस वे में वर्ल्ड में जहां पे भी अडेप्ट हुए वो सबके सब फ्लॉप हुए हैं, सबके सब फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं। जितने भी लोग विलियम शेक्सपियर के प्ले से सिर्फ इंस्पायर होकर के अपनी कहानी लिखे हैं, वहां पे कुछ फिल्म हिट हुई हैं, लेकिन जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले को सीधा सीधा अडेप्ट किया एक फीचर फिल्म में, वो सारी फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं। उसके बावजूद विशाल भारद्वाज ने ओथेलो या हैमलेट या मैकबेथ जो भी उनके प्रोमिनेंट प्लेस हैं उसको इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया, राइट। व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू लिटरली से? विशाल भारद्वाज की कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बने, कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है। फिल्म्स आर अबाउट इमर्सिव एक्सपीरियंस। विशाल भारद्वाज की कोई भी फिल्म इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करती। विशाल भारद्वाज साहब बहुत से दावे करते हैं, मीडिया बहुत से दावा करता है कि विशाल भारद्वाज की फिल्म में एक्टिंग होती है, विशाल भारद्वाज की फिल्म में म्यूजिक अच्छा होता है, विशाल भारद्वाज की फिल्म की लिखावट अच्छी होती है। बट यार एक्टिंग तो वो लोग भी अच्छी करते हैं जो थिएटर में काम करते हैं।
बहुत से लोग प्लेज में काम करते हैं, वो लोग भी एक्टिंग अच्छी करते हैं। लिखावट की बात है तो सलमान रश्दी की नॉवेल्स में ज्यादा अच्छी लिखावट होती है, राइट। अगर म्यूजिक की बात है तो विशाल भारद्वाज का म्यूजिक में रेडियो और इंटरनेट पे सुन लूं, राइट। विशाल भारद्वाज की फिल्म में क्यों देखूं? लोग फिल्म्स देखते हैं फॉर द एक्सपीरियंस दैट दोस फिल्म्स प्रोवाइड, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस अगर एक फिल्म प्रोवाइड नहीं करती तो वो फिल्म बिल्कुल भी अच्छी फिल्म नहीं है। एंड एट द वेरी लीस्ट अगर फिल्म इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करती तो फिल्म में 3-4 सीन्स होने चाहिए जहां पे वो फिल्म मेकर एक ऑडियंस को ड्रॉइंग कर पाता है। लेकिन फिल्म मेकर एक ऑडियंस को एक सीन में ड्रॉइंग भी नहीं कर पाता, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड नहीं करता, बस यही कह रहा है कि एक्टिंग अच्छी हुई, म्यूजिक अच्छा था, राइटिंग अच्छी थी, या डोंट गिव अस दैट, यार डोंट गिव अस दैट, राइट। और यही नाटक करके अनुराग कश्यप भी खुद को एक मैवरिक फिल्म मेकर के तौर पे मीडिया में कवर करवाते हैं। अभिषेक चौबे का भी यही है और सुधीर मिश्रा का भी यही है, राइट। एंड दिस हाउ इट गोस, दिस हाउ इट गोस। मीडिया को क्या है यार, मीडिया में तो न्यूज पैसे देकर के आप छपवा ही सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, राइट। जिन लोगों को करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का एक्सेस नहीं मिलता वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो लोग करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली का एक राइवल बिल्ड करना चाहते हैं, और वो ऐसे राइवल को बिल्ड करना चाहते हैं जिनका एक्सेस इन पत्रकारों को मिल जाए, और वो विशाल भारद्वाज को बिल्ड करते हैं। बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली मान भी लेते हैं कि विशाल भारद्वाज एक मैवरिक फिल्म मेकर है, वो सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव कर रहा है वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज कि वो कोई सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव नहीं कर रहा है। विशाल भारद्वाज की एक सिंगल फिल्म ऐसी नहीं जिसकी रिकॉल वैल्यू हो, एक सिंगल फिल्म, एंड इंक्लूडिंग मकबूल। लोग बोलते हैं मकबूल बहुत अच्छी फिल्म है वगैरह वगैरह, उसमें इरफान खान साहब ने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में वो एक अच्छी फिल्म नहीं है, किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में। ओमकारा एज अ फिल्म यार, आप आधे से ज्यादा फिल्म देख लेते हो आपको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, आपको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, राइट। सिर्फ अजय देवगन को ले लेने से आप ये नहीं कर सकते कि यार आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है। ठीक है, लंगड़ा त्यागी का एक्टर अच्छा आपने तैयार किया होगा, राइट। वो भी ऐसा नहीं है कि आप बार बार जाके लंगड़ा त्यागी को देख रहे हो जिसमें आप बाबू बिस्लरी को देखते हो इन हंगामा, राइट। बट एज अ फिल्म 2.5 घंटे का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में विशाल भारद्वाज हमेशा ही नाकामयाब रहे हैं, और वो आगे भी जब फिल्म बनाएंगे तो नाकामयाब होंगे, क्योंकि वो फिल्म मेकर है ही नहीं, वो एक फिल्म मेकर है ही नहीं, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि वो हिंदी फिल्म्स का ही हिस्सा रहे, उनके फादर लिरिसिस्ट हुआ करते थे, उनको पता है कि हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है, उस वे में उनकी ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने बहुत से अच्छे गाने भी तैयार किए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हो का मतलब ये नहीं आप ट्रांसलेट करके एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर भी बन जाओगे। टेक अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह एक सक्सेसफुल सिंगर हैं, और अरिजीत सिंह को यह भी पता है कि अगर प्रीतम इंडस्ट्री में रिप्लेस हो गए तो देयर आर चांसेस, प्रोबेबिलिटी इस चीज की बढ़ जाएगी अरिजीत की रिप्लेस होने की। तो अरिजीत एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक फिल्म का एल्बम भी तैयार किया है, फिल्म सान्या मल्होत्रा की है और उस फिल्म का नाम है पगलैट। उस फिल्म का एल्बम बहुत ही खराब है, उस फिल्म का एल्बम बहुत ही खराब है, और वो इसलिए कि अरिजीत सिंह म्यूजिक डायरेक्टर है ही नहीं, अरिजीत के सिंह के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है जहां पर एक मैजिकल कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सके। मैजिकल कॉम्पोजिशन जो लोग क्रिएट करते हैं, सचिन जिगर या शंकर एहसान लॉय या विशाल शेखर या वट एवर हिमेश रेशमिया, अनु मलिक, वो लोग की गाने अरिजीत सिंह गा सकते हैं, लेकिन अरिजीत सिंह अपने लिए मैजिकल कॉम्पोजिशन क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। एंड दिस इज द वे इट इज। करण जौहर साहब आज ये सोच रहे हैं कि मैं एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर हूं, अब मेरे को सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, तो ऑफकोर्स करण जौहर अपनी किसी फिल्म में, अपने प्रोडक्शन की किसी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम कर भी सकते हैं, लेकिन करण जौहर ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि करण जौहर एनालिटिकली सोचते हैं। वो अगर धर्मा प्रोडक्शंस को अर्श से लेकर के फर्श तक पहुंचे हैं तो वो इसलिए कि उनके अंदर वो सेंसिबिलिटीज है जहां पे वो अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, अनलाइक विशाल भारद्वाज एंड अनुराग कश्यप एंड सुधीर मिश्रा, राइट। मेरी समझ भी नहीं आता कि लोग विशाल भारद्वाज को एक अच्छा, एक मैवरिक, एक विजनरी फिल्म मेकर के तौर पे क्यों बिल करते, राइट। कोई एक फिल्म तो होती जो विशाल भारद्वाज अच्छी बनाते, राइट। संजय गादवी, टेक संजय गादवी। संजय गादवी ने जो धूम फिल्म है, वो हीट इंग्लिश एक फिल्म है, हीट फिल्म हॉलीवुड की, उससे बहुत ज्यादा कॉपी करके धूम फिल्म बनाई है, बट उसके बावजूद धूम फिल्म देखने में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आप एज एन ऑडियंस यू आर ड्रॉन इन मल्टीपल सीन्स ऑफ फिल्म्स में जहां पे यू आर ड्रॉन इन एज एन ऑडियंस, राइट। एंड देन संजय गादवी मेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा जिसका नाम है धूम 2, राइट। वो एक ग्रेट फिल्म मेकर नहीं है, मीडिया उनको एक ग्रेट फिल्म मेकर नहीं बोलता जिसने 2 मैजिकल फिल्म्स बनाई है, लेकिन विशाल भारद्वाज जिसने आज तक से फ्लॉप फिल्म बनाई है, जिन्होंने एक भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई है जहां पे एक ऑडियंस ड्रॉइन हो जाती है एक सीन में, या एक फिल्म जो इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर जाए, वो एक मैवरिक और पाथ ब्रेकिंग और विजनरी फिल्म डायरेक्टर है। मीडिया को क्या है यार, मीडिया को या तो विशाल भारद्वाज पैसे दे देंगे तो मीडिया विशाल भारद्वाज को पाथ ब्रेकिंग डायरेक्टर के तौर पे बिल कर देगा, या मीडिया अगर फ्रस्ट्रेटेड है करण जौहर से तो वो करण जौहर का एक राइवल ढूंढेगा और वो किसी विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप को बिल कर देगा। And this is the way it works, this is the way it works. Definitely विशाल भारद्वाज एक एबल म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ मैजिकल धुन क्रिएट की है, यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम, बट वो एक फिल्म मेकर है ही नहीं, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है एज अ फिल्म मेकर के तौर पे। वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने फिल्म्स की ट्रेनिंग, फिल्म्स की पढ़ाई उस वे में की ही नहीं है, उनका दिमाग उस में प्रोग्राम्ड है ही नहीं जहां पे वो डिसाइड कर सके, पता कर सके, सोच सके कि एज एन ऑडियंस आपको किस सीन में किसको ड्रॉइन करना है, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड करना है। मेरी फिल्म में अच्छी एक्टिंग होती है, मेरी फिल्म में अच्छा म्यूजिक है, मेरी फिल्म की अच्छी लिखावट है, तो मेरी फिल्म भी ग्रेट है।
यार हाउ डज दैट मेक सेंस यार? एक फिल्म में इमोसिव एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, तभी वो एक फिल्म ग्रेट है। अदरवाइज आप फ्लॉप फिल्म बनाते रहिए, आपकी फिल्म पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बनेगी और एक समय के बाद लोग आपको भूल जाएंगे। दैट्स द वे इट इज, राइट? चलो बाय।